आज ये जो पावर हाउस होता है इसके बारे में कुछ दिखाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरे लोग जानता है कि लाइट कितनी आसानी से मिल जाती है और कोई नहीं समझ पाता है कि इसमें परेशानी क्या होता है, इसमें देने वाला वर्कर का क्या भूमिका होता है। क्योंकि सब लोग चाहता है कि हमारी भाई भूमिका है कि लाइट को लेना, लेकिन ये नहीं जानता कि इस लाइट को जो भी स्टाफ उसमें काम करता है तो वो कितना दिक्कत होता है, कितना मेहनत करता है लाइट देने में। आइए कुछ इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। चलिए तो मिलते हैं हम आज सुधांशु जी से, जैसे इनका नाम है पाठक जी, ठीक है। अब इनसे हम जानेंगे यहाँ के बारे में डिटेल्स। यहाँ पे बगल में ये गार्ड रूम है, ये जो थोड़ा गार्ड रूम को आप दिखा देंगे कि गार्ड साहब लोग भी रहते हैं यहाँ पे। सुरक्षा की पूरा फोकस व्यवस्था है यहाँ पे कि कोई यहाँ पे कुछ ना बोले, ना कोई आकर के कुछ बोल के जाए, क्योंकि लाइट कटता है तो भाई सबके मन में थोड़ा सा गुस्सा टाइप का आ जाता है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब सुधांशु जी आप इसके बारे में बताइए, तो ये मतलब क्या है ये? आइए सर अंदर आते हैं और जो है तो हम आपको एक एक करके जो है तो जानकारी दे रहे हैं। ये जो है पावर सब स्टेशन का ये यार्ड है, इसको जो है तो सर यार्ड कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये यार्ड में जो है आगे क्या क्या मैकेनिज्म है वह सर को हम जानकारी देंगे। ठीक है। और आप भी देख सकते हैं सर। ये क्या है, ये मतलब इसका क्या काम होता है, इसके बारे में थोड़ा आप समझा दें। कौन कौन? ये जो इसको क्या नाम, इसका नाम क्या है? वो तो ये सर है ट्रांसफार्मर, और ये जो है 10 MVA का ट्रांसफार्मर है। और सब ट्रांसफार्मर के बारे में जो है वह सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का क्या काम है। ये 10 KVA का है। 10 हम्म। KVA का मतलब तो हो गया कि ट्रांसफार्मर है, लेकिन हाँ। इससे हम कहाँ कहाँ लाइट दे सकते हैं और एक बार में हम कितना गांव कैप्चर कर सकते हैं, कितना पंचायत कैप्चर कर सकते हैं? हाँ, तो सर इस ट्रांसफार्मर का जैसे लोड है कि 10 MVA, तो इसमें हम जो है 7 से 8 पंचायत जो है हम लोड दे सकते हैं। केवल एक पे? हाँ, केवल और एक पे सर। जैसे मैं यहाँ पे आया तो ये 2 देख रहा हूँ, ये 10 KVA है हाँ, हाँ। और ये है 5 MVA। ये 5 का है। हाँ, 5 का। जैसे इसका उपयोग हम करते वक्त इसका भी कर सकते हैं? हाँ सर, जो है तो दोनों का सर हम जो है तो कर सकते हैं। और आगे जो है हम वीडियो के लास्ट में एक जो है सर टेक्निकल चीज है तो वह उसकी भी हम जानकारी सर हम आपको देंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक जानकारी और दे दें कि सर जो पूछे हैं कि ये 2 ट्रांसफार्मर है और एक जो है तो 10 MVA का है। जब एक पे लोड है तो दूसरा ट्रांसफार्मर का फिर जो है तो क्या काम है? तो दूसरा ट्रांसफार्मर का ये काम है कि मेरे यहाँ से जो लाइन सप्लाई होती है वह 14 से 16 मेगावाट के बीच में, और 14 से 16 मेगावाट के बीच में वह एक ट्रांसफार्मर सर लोड जो है तो नहीं ले सकती है। इसलिए 2 ट्रांसफार्मर है। और हो सकता है कि सर टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है कुछ इशू आ जाने के कारण एक ट्रांसफार्मर जो है तो यदि डेड हो जाता है तो हम एक ट्रांसफार्मर पे सर लोड देके हम पूरा जो है तो लाइन चालू सर हम कर सकते हैं। यानी पूरा जो पंचायत में हम लाइट यहाँ से जो जाती है, हाँ, सबको हम सप्लाई इस एक से हम हाँ, कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो सर जो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कारण क्या है कि ये मेरा ट्रांसफार्मर का लोड है 10 MVA, तो हम जो है सर लोड सेटिंग के आधार पे हम सब फीडर को चालू जो है तो कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज मुझे इसमें आपके बात से निकला कि लोड सेटिंग, हाँ, तो इसी में जो लोड सेटिंग जो बात बताई जाती है जो पब्लिक को समझ में नहीं आता जी है, सर, लोड जी सेटिंग सर। क्या होता है? हाँ, तो लोड सेटिंग सर ये है कि जैसे मेरा पावर सब स्टेशन का खपत सर है जो है 16 मेगावाट, ठीक है। लेकिन इस ट्रांसफार्मर का जो है ये कैपेसिटी है 8 मेगावाट। तो 8 मेगावाट कैपेसिटी है, 16 मेगावाट सर जो है खपत है। तो हम जो है तो रोटेशन पे ही फीडर को जो है चलाते हैं। अच्छा। तो उसी को हम लोड सेटिंग कहते हैं। और एक बात इसमें नोट करने वाली ये है कि ये ट्रांसफार्मर के जो है तो वजह से लोड सेटिंग का कोई जो है इशू जो है तो नहीं है। तो लोड सेटिंग का सर मुख्यतः जो है होता क्या है कि जितना मेरा खपत है उससे जो है तो कम लोड
जो है तो हमको मिलता है, इसलिए हम जो है तो लोड सेटिंग में चलाते हैं। और लोड सेटिंग का सर एक अर्थ ये भी है कि जैसे मेरे पावर सब स्टेशन में 5 फीडर है, 5 का लोड है, एग्जाम्पल 8 मेगावाट, तो 8 मेगावाट जब ऊपर से जो है तो सप्लाई 5 मेगावाट मिलती है, तो उसमें हम सर कुछ फीडर को जो है तो बंद कर देते हैं, तो उसी को जो है लोड सेटिंग कहते हैं। अब आप लोग इस बात को समझ जाएंगे क्योंकि आप लोग का जो क्वेश्चन है शायद यहाँ से दूर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप अगर थोड़ा भी समझ में आए तो फिर दोबारा इस वीडियो में आप लाइक और कमेंट में पूछ सकते हैं कि फिर दूसरा क्या कारण होता है। और इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता होगा तो आप लोग मुझसे उसमें पूछ सकते हैं, फिर हम आपको इसमें जानकारी देंगे। आइए आगे का फिर कुछ और दिखाने का प्रयास करेंगे और जो है उनसे पूछेंगे। आप बताइए कि ये क्या है जो ये इतना बड़ा दिख रहा है, इसके बारे में कुछ नॉलेज दीजिए सर। वहाँ तो ये जो है इसका नाम जो है वह है टावर नाम है। टावर। और टावर जो है आप ऊपर में जो है ये तार देखते होंगे, हाँ। तो ये तार जो है, ये तार फर्स्ट बात जो है हमें अर्थिंग से सेफ्टी है। हाँ हाँ, अर्थ से। अच्छा। और सेकेंड ऑप्शन में ये इसका सेफ्टी है कि आकाशीय बिजली में जो है बिजली गिरने की कम संभावना, यानी उसे जो ताड़का कहा जाता है। हाँ 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 हाँ, अच्छा। तो जी सर, तो हाँ, तो बिजली गिरने की कम संभावना है, इसीलिए ये सेफ्टी के कारण ये तार ताड़का का सेफ्टी के लिए इस तार को लगाया जाए। हाँ हाँ, जो यहाँ पे सुरक्षित रहे। जी जी ठीक है। आगे थोड़ा और इसके बारे में जानकारी दीजिए। जो ये दिख रहा है ऊपर, काला काला क्या है? हाँ। सर कौन जो है तो ये जो आप लोग बोलते पाठक जी के हैं माध्यम से कि काला काला जो है तो क्या है, और आप लोग भी पावर सब स्टेशन में सोचते हैं जो है तो होंगे कि ये कौन चीज है। इसका नाम जो है ये है पिन इंसुलेटर। और ये पिन इंसुलेटर आप पिन इंसुलेटर पर थोड़ा सा दिखाइएगा। हाँ, तो सर आप जो ये देखते हैं कि दोनों तार जो है दोनों साइड से जो है तो बेंडिंग है, तो बेंडिंग है, तो बिना पिन इंसुलेटर का जब दोनों तार हम जोड़ देंगे तो करंट जो है वह फैल जाएगा पूरा। हाँ, तो इसलिए वह जो है करंट जो है अवरोधक है, इसलिए उस पिन इंसुलेटर को हम सेट किए हैं। ठीक है। जो बक्सा खुला हुआ है वहाँ जी जी, उस बक्सा का मतलब क्या होता है? फिर यहाँ पे भी बक्सा लगा हुआ है, जी जी, यहाँ भी बक्सा आइए। लगा हुआ है, ये बक्सा लगा है। इसके बारे में भी आप कुछ बता दें। जी सर, तो ये जो है हम तो ये सर जो है तो बोलते हैं कि जो है तो ये क्या है, तो इसका काम है कि जो है तो यह थोड़ा सा आप कैमरा को तो वीडियो में हम आगे जो है आपको कंट्रोल रूम का भी जानकारी हम देंगे, क्योंकि यार्ड का जो मेन कंट्रोल है वह कंट्रोल रूम से है, लेकिन फीडर में कुछ फॉल्ट हो जाने के कारण जो है हम उस कंट्रोल रूम से जो है तो यहाँ आके चार्ज जो है तो करते हैं, और ये मैनुअली चार्ज इस जगह से हो जाता है। यहाँ से हाँ हाँ हाँ, कोई भी दिक्कत यहाँ में नहीं ना होता है? नहीं नहीं, क्योंकि जैसे पावर हाउस जो आपका कंट्रोल रूम है हाँ। वहाँ से अलग है। हाँ अलग है, जैसे उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो जाए। नहीं नहीं, ठीक है। कोनो दिक्कत। एक चीज अब इसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि ये क्या चीज है जो इसे यहाँ पे दिखा रहा हाँ, तो ये जो है इसका नाम सर है सीटी, और ये सीटी का भी जो काम है वह है तो मुख्यतः जो है वह तो वोल्टेज का ही काम, ये सीटी का भी काम। हाँ, तो सीटी। और दोस्तों जो है तो जानकारी दे दे कि पावर सब स्टेशन में ये तो याद है, वीडियो को जो है फुल वॉच और अंतिम वॉच जो है अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि आगे जो है इसका हम मेन पार्ट जो है कंट्रोल रूम, उसकी भी हम जानकारी देंगे। तो सर को हम जो है तो लेके जा रहे हैं और कंट्रोल रूम की हम जानकारी सर को हम देंगे। चलिए चलिए आप लोग अब हम चलते हैं वहाँ पे, कुछ अब कंट्रोल रूम के बारे में